टाइप भगवती मेरे बटन बंद किया करती 3 दिन बाद तक का याद है मुझे। तो उंगली पकड़ के भगवती ने मुझे चलना सिखाया है जब मैं छोटा सा था ना। तब अगर किसी को भी मैंने बोल दिया कि जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो एक दिन से ऊपर जी नहीं पाया करता। आज भी होता है, डॉक्टर बोल रहा है कि तेरे बेटा नहीं तेरी बेटी होगी, जा कर ले कुछ भी कर ले, तो वो बेटी होगी। अगर बोल रहा है कि ये चीज होनी है तो वो होगी। तो ये बचपन से रहा। एक तरीके से लूटमार शुरू है, ठीक है, और एक तरीके से माफियागिरी शिक्षा का शुरू हुआ है और माफियागिरी हावी है हमारे शिक्षा व्यवस्था पर, ठीक है। इन सारी चीजों ने, सोशल मीडिया ने तो सब मानसिकता जो देश की है उसी को तबाह कर रखा है, सब उसको तबाह कर रखा है। और हम कहते हैं, अच्छा एक बात और बता दें, इसका पॉजिटिव अगर व्यू लिया जाए तो सोशल मीडिया ही है जो ऐसे चीजों को सामने लेकर आ भी रही है। तो हम लोग जान पा रहे हैं, तो पता नहीं किस कोने में कौन मर गया, कोई पता नहीं चलता हमको। पंकज पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो पंकज भाई, हमको थोड़ा सा एक न्यूट्रल होकर के ये भी सोचना चाहिए कि ये बात हमारे, हम तो आई, अगर हम लोग एक्टिव होकर के हम लोग आपस में थोड़ा सा जान पाए, समझ पाए, तो ऐसे लोगों का डेटा हमको 2 मिनट सेकंडों में हम लोगों को प्राप्त हो जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो हमें लगता है कि ये चीज सर, ये चीज जो हमको ये जानकारी मिल रही है, जानकारी मिलने में हम लोग बाद में जानकारी लेते हैं, जब घटना घट जाती है, हाँ, समाज का नुकसान हो जाता है, तब ये जानकारी हमको मिलती है। इस जानकारी को वहां जाने से पहले, इन बाबाओं के पास जाने से पहले हमें इस जानकारी को इकट्ठा करना चाहिए। हम जिसके पास जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके लिए देखिए, ये सब जानकर तो हमको किसी के पास जाना चाहिए। देखिए, वो डेटा आप जान करके, हाँ बिल्कुल डेटा जान करके प्रयोग करके जाना चाहिए। इसके लिए हमें एजुकेशन की जरूरत है। आप अगर एजुकेट होंगे, क्वालिटेटिव एजुकेशन, आप देखिए, मैं बता दूं, एक चलन चल चुका है, मैं पिछले 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ, चाय वाला, एमबीए वाला, दुनिया वाला, एमबीए चाय वाला, ये जो है एमबीए रिक्शा वाला और एमबीए दुनिया वाला, सब चलता नहीं चलता है ये एजुकेशन। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, उनके पास डिग्री है, वो गलत नहीं है, उनके पास डिग्री है, लेकिन क्वालिटेटिव डिग्री नहीं है। अब ये बताइए, क्वालिटेटिव डिग्री अगर है उनके पास होती, वो यहाँ पर मर रहे होते। हम कहते हैं शिक्षा वो होती है जो आपको सिर्फ सरकारी नौकरी शिक्षा नहीं दिलाती है। शिक्षा जो है, यानी एजुकेशन, आपको क्या करती है, अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो करती है, ठीक है। आप तुम एमबीए चाय वाला लिख दो, एमबीए रिक्शा वाला लिख दो, तुम सरकार को शर्मिंदा करने के लिए सीधे लिखे हो, सरकार शर्मिंदा हो जाएगी। बाबाओं की भी कोई जवाबदेही होनी चाहिए जो इतनी बड़ी महफिल को लेकर आते हैं। और अब तो वो भाग गया, जिसने हाथरस में, वो तो भाग गया ना। बिल्कुल, वो भाग नहीं गया, बल्कि मैं बता दूं, अभी सुबह न्यूज थी, वो मुझे थोड़ा सूचना मिली थी, मतलब न्यूज के माध्यम से, कि जो है वो मैनपुरी में भाग गया था, मैनपुरी में बैठा था, ठीक है। वो है किसी ये बताइए कौन सा नेता ऐसा, बाबा कौन ऐसा है, नेता छोड़ दो, बाबा और नेता तो भाग सकते हैं, एक बार समझ में आता है, वो भी पकड़ जाते हैं सरकार के चंगुल से। बाबा कहाँ भाग जाएगा भाई, जब तक राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त नहीं होगा। बताइए कहाँ से भाग जाएगा उसका, जब तक कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं होगा, कोई भाग जाएगा। इनकी ये कोई भी कुछ भी आके बोल देता है, वेदों पर, भगवान पर, या अब बोल वो जाते हैं, अब वो इसलिए उस पर हम जाते हैं, उनको डिफेंस हम लोग करते हैं, वो है डिफेंस हम लोग करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये अपना, जब इनके ऊपर थ्रेट शुरू होता है, ये बोलते हैं, जानबूझकर बोलते हैं। जब थ्रेट मिलता है इनको, तो ये जानबूझकर जानते हैं थ्रेट मिलेगा तो जो है हमको गवर्नमेंट से अपील करेंगे। और गवर्नमेंट चूंकि इस समय हिंदूवादी या राष्ट्रवादी गवर्नमेंट है, तुरंत हमको एक पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, दूसरा पार्टी हमको आकर के लुक लेगी और हमको थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे देगी, पुलिस दे देगी, सिक्योरिटी दे देगी, दुनिया की चीजें दे देगी। ऐसे लोगों ने अपनी जिंदगी बना दी और चुनाव लड़ गए, नेता भी बन गए ऐसे लोग, ठीक है। मैं बता दूं, ऐसे लोग अनाप शनाप बयान देते हैं, जबकि उनके ही पार्टी में जो नेता बयान देता है ऐसा, मैं चंद्रशेखर का नाम लेने संकोच नहीं करूंगा, मैं ओवैसी का नाम लेने संकोच नहीं करूंगा, देख लीजिए कैसा बयान देते हैं। और दिग्विजय सिंह का बयान लेने से मैं संकोच नहीं करूंगा। आप देखिए कैसा बयान देते हैं, जबकि जिसके खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ वो बयान देते हैं, उसी विचारधारा, उसी समाज और उसी जाति से के लोग उनके पार्टी में उनको वोट भी देते हैं। उनको विरोध खुद करना चाहिए उनके पार्टी के लोगों, लेकिन जब ये अपने पार्टी के ऐसे लोगों के पास जब जाते होंगे, तो वो वहां पर ऐसी बातें नहीं करते। वो जानबूझकर ऐसे केवल, वो फिर वहां उनसे ये बताते हैं, अरे ये राजनीति है, ये चलती है, ऐसा बोला जाता है, ये बोलना चाहिए। और उनके पास चूंकि ज्ञान उनको मिला नहीं है, क्योंकि ज्ञान पर, शिक्षा पर इन्हीं लोगों के ऐसे बड़े एमबीए कॉलेज, बीबीए कॉलेज, इन्हीं के लोगों के बड़े शिक्षा माफिया के बड़े कॉलेजेस खुले हुए हैं, ठीक है। अब इन्हीं का